हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी बर्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे आइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखने का अंदाज कुछ और होता है। और अगर आप सीख चुके हैं, पहले सब चीज़ें आती हैं, तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, आज हम फ़ोटोशॉप का जो आपके सामने नया डे लेके आए हैं, वो डे 6 आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम फ़ोटोशॉप के कुछ टूल हैं जिन्हें सिलेक्शन टूल कहा जाता है, वो सीखेंगे। क्योंकि फ़ोटोशॉप में मेन काम जो होता है चुनने का होता है। अगर आपको कोई चीज़ चुनना नहीं आती है फ़ोटोशॉप में, तो आपका फ़ोटोशॉप सीखना और ना सीखना एक बराबर है। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोटोशॉप में। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और मैं इसमें कोई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, जिसमें अगर कोई वॉलपेपर वगैरह होंगे तो ज़्यादा अच्छा। ये फ़ोटो दिया हुआ है, मैं यहाँ से कोई फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान के चलिए मैंने फ़ोटो चुना है ये वाला। फ़ोटो छोटा है, थोड़ा सा मैं बड़ा फ़ोटो चुनता हूँ जिसमें हाई पिक्सल हो। तो ज़्यादा पिक्सल वाले फ़ोटो यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी वर्क करने में। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। आज हम सीखेंगे कि हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये टूल बॉक्स को देखिए, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3, ये तीनों सिलेक्शन टूल हैं। इनसे हम कुछ ना कुछ चुनने का काम करते हैं। मैं आज ये पूरा ये एरिया सिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। पहला ये टूल दिया है जिसको आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल मार्क्वी टूल है। इस पर अपन क्लिक करके थोड़ा रखते हैं तो देखिए बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको रेक्टेंगल और एलिप्स दो नाम दिखाई देंगे। तो रेक्टेंगल पर जब क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये चुनने के लिए होगा और रेक्टेंगल चुनने के लिए। जब भी आपको किसी इमेज में कोई रेक्टेंगल एरिया सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे थोड़ा लंबा नहीं चुनना है, मुझे चौकोर ही चुनना है सेलेक्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिक्स साइज़ पे क्लिक कर दें तो देखिए ये एक फिक्स साइज़ उतना ही सेलेक्ट होगा। और यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए चौकोर, मतलब ये रेक्टेंगल तो है लेकिन लंबा नहीं हो रहा है, ना चौड़ा हो रहा है। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। और यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम करते हैं नॉर्मल, जिसमें हम इसे जैसा चाहे वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप पे कार्य करने के लिए, काम करने के लिए आपको जो आपका हाथ है बहुत सटा हुआ होना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे चुनने के बाद इसे कट, कॉपी या जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। यहाँ से इसे मूव टूल से मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, चुनने के बाद आप इसे चुने हुए पार्ट को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसे Ctrl+D प्रेस करना होगा, तो चुना हुआ पार्ट भी डीसेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हिस्ट्री पैलेट से बैक में जा सकते हैं अपन। अब वापस रेक्टेंगल के बाद दिया हुआ है एलिप्स, इस पर क्लिक करने से हम जब कोई अंडाकार आकृति में कोई शेप चुनना चाहते हैं तो हम एलिप्स टूल का इस्तेमाल बड़ी इजीली कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसे यहाँ से मूव टूल से, याद रखना लोग क्या करते हैं, चुन लेते हैं फिर यहीं से मूव करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे फिर मूव करेंगे। सर हमारा तो मूव हो ही नहीं रहा, ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद मूव टूल पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप मूव कर पाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन टूल में आप गए एलिप्स पे तो सिलेक्ट हो गया, आप करेंगे मूव टूल का इस्तेमाल तो मूव होगा, है ना। तो जिस काम के लिए जो टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपको वही काम यहाँ पे आएगा। ये दो टूल होने के बाद दिया हुआ है नीचे, ये है लासो टूल। लासो टूल में आप क्लिक करेंगे, थोड़ा रखें, क्लिक करके रखेंगे तो आपको 3 टूल दिखाई देंगे, जिसमें लासो, पॉलीगन और मैग्नेट के नाम से दिखाई देगा। रेक्टेंगल और एलिप्स जो मार्क्वी टूल थे उसकी कुछ समस्या थी। मार्क्वी टूल की एक प्रॉब्लम है कि हम जब कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वो गोल, अंडाकार या आयताकार आकृति में ही सिलेक्ट होगा।
लेकिन हम लासो टूल का इस्तेमाल करके हम इसे जूम कर सकते हैं, और फिर जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस दबा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ क्लिक करेंगे माउस को, इसको हम ऐसे मूव करेंगे। मेरा माउस दोस्तों ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा अजीब सा। देखिए मैं यहाँ पे आया, माउस से क्लिक किया मैंने, और मैं इसको ये मूव कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे इसे मूव करूँगा तो ये उसी आकृति में, ज़रूरी नहीं है ना तो ये गोल आकृति है ना ही ये आयताकार आकृति है, मैं इसे उसी शेप में बस माउस को ऐसे ऐसे मूव करूँगा और ये बड़ी इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप। तो मैंने माउस का क्लिक दबाया है, बस दबाने के बाद मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो कोई आकृति निश्चित नहीं है। मतलब हम लासो टूल के द्वारा कोई शेप चुनेंगे तो उसके लिए कोई आकृति निश्चित नहीं है कि भाई इससे गोल आकृति का या आयताकार आकृति की शेप को ही आप चुन पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इससे कोई भी शेप चुन सकते हैं अपने माउस को बड़ी इजीली। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप स्लो कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप इसे छोड़े जाएंगे, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है पूरा एरिया। अब हम इसे आराम से मूव कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दीजिए, ये देखिए डिलीट हो चुका है। तो हम बड़ी इजी तरीके से किसी भी आकृति को मनचाही आकृति में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लासो के अंदर पॉलीगन टूल भी दिया हुआ है। इसमें क्या था कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मूव करूँगा तो मेरा हाथ बहुत सदा होना चाहिए, वरना मैं बिल्कुल कोने में जा कर के इसको ऐसा करूँगा तो बहुत दिक्कत आएगी। हाथ मेरा ऐसे से कप जाएगा तो मेरा माउस पीस ख़राब हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा पॉलीगन पे। अब पॉलीगन टूल से क्या होगा, आप इसे जूम कर सकते हैं। अब देखिए पॉलीगन टूल से क्या हो रहा है, आप ऐसे क्लिक कर दीजिए एक बार, फिर आप जहाँ क्लिक करेंगे वहीं तक आपको जहाँ से मोड़ना है वहीं क्लिक कर दीजिए। दिख रहा है जैसे स्टार में नहीं होता, बड़ी आसानी से हम इसे चुन सकते हैं। तो मेरा मतलब अगर मैं लासो टूल यूज करता और पॉलीगन टूल नहीं होता तो मैं बिल्कुल किनारे पर इसे सेलेक्ट नहीं कर पाता, मैं ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि मेरा हाथ इतना सदा हुआ नहीं होता। ज़रूर कहीं ना कहीं मूव होता तो मेरा गलती मुझसे होती। अब देखिए मैं बिल्कुल बड़ी आराम से सरलता से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, और मैं बस यहीं से इतना कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार पर सेलेक्ट करके देखिए कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कोई चीज़। देखिए तो मैं कितनी आसानी से चुन पा रहा हूँ। अगर गलत सेलेक्ट हो जाता है आपसे तो आप बैक स्पेस दबा दीजिए। और सॉरी मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये सेलेक्ट हो चुका है, मैं दोबारा क्लिक करना पड़ेगा सेलेक्ट चुनने के लिए। तो ऐसे ये हो जाता है। अब इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। आप ऐसे बाउंड्री को नहीं कर पाते लासो टूल से। एंड द लास्ट दिया है इसमें मैग्नेटिक। जी हाँ, नाम से स्पष्ट हो गया कि मैग्नेट जैसा होगा, चुंबक जैसा बिहेव करेगा ये। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप एक बार क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसको आप सरकाएंगे तो देखिए ये अपने आप कलर के अकॉर्डिंग चिपक रहा है। देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, सॉरी ये मेरा माउस ख़राब है। ये देखिए ये मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, ये अपने आप कलर के अकॉर्डिंग चिपक रहा है। मुझे ये लासो टूल मैग्नेटिक टूल थोड़ा मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा माउस प्रॉब्लम करता है कई बार, तो ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से ये फेल सा जाता है। ये देखिए है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करता है, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है ये टूल। ये देखिए सेलेक्ट हो गया, अपने आप चिपक रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे ये ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है यार। देख पा रहे हैं आप, ये अपने आप चिपक रहा है। देखिए ये बॉर्डरी जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये अपने आप चिपक गया, आपको चिपकाना नहीं पड़ा। तो पॉलीगन लासो टूल आई थिंक बेस्ट टूल है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल करता हूँ और बाकी टूल का इस्तेमाल नहीं करता। इन्हें चुनने के बाद
3 टूल हुए हमारे, 3 इसमें और 2 इसमें। अब एक दिया है ये मैजिक बैंड, ये दोस्तों कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। आप इसे लेके आएंगे, माउस का आकार ऐसा हो जाएगा, आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ देखिए उस कलर को ऑटोमेटिक फ़ोटोशॉप चुन लेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक चुन लिया उसने। आप शिफ्ट दबा लीजिए और कहीं क्लिक करो तो वो और भी अंदर तक सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए शिफ्ट के साथ, तो उसने पूरा का पूरा बादल सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको किसी और टूल से इस्तेमाल करता तो यहाँ पर मैं कैसे देखो चुन पाता, बहुत दिक्कत आती है ना। पॉसिबल था पर बहुत टिपिकल होता, लेकिन मैजिक बैंड से कोई टिपिकल नहीं हुआ। बस आपने क्लिक किया और उस कलर पे क्लिक कर दिया, वो कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। जैसे कि कोई चिड़िया उड़ रही है, आपको वो सेलेक्ट करना है तो आप बस क्लिक कर दीजिए, एक ही बार में चिड़िया सेलेक्ट हो जाएगी। ये शर्ट क्लिक करो, देखो शर्ट सेलेक्ट हो गई। आप ये शिफ्ट दबा लीजिए और दबा के क्लिक करते जाओ तो वो और भी कलर ऐसे फैलता जाएगा। मतलब मल्टीपल सिलेक्शन का काम करता है शिफ्ट। ये देखिए ये पूरी की पूरी शर्ट चुन गई। इसको चुनने में वैसे मुझे बहुत टाइम लगता अगर मैं किसी और टूल से चुनता। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस टूल का इस्तेमाल कब करें। मैं आपको सारे टूल सिखाऊंगा, बाकी का आपका दिमाग, आपका बुद्धि आपको सलाह देगी कि आपको किस जगह कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। आपको जो इजी लगे वो यूज कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस तरह कोई शेप चुनना चाहता हूँ तो उस शेप के लिए मुझे पॉलीगन टूल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रेक्टेंगल शेप है तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल ही यूज़ करूँगा, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आकृति चौकोर आकृति की है, कलर एक जैसा है, तो मैं मैजिक बैंड का इस्तेमाल करके ईजीली उसे चुन लूँगा, है ना। तो मैं बड़ी आसानी से कोई भी, देखिए सर चुन गया इसका, देखिए, है ना। तो मैं बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में कोई चीज़। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप में सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। तो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले सेलेक्ट करने का सीख लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे की चीज़ें आगे सीखेंगे एक एक करके दोस्तों, ठीक है। क्रॉपिंग टूल, मूविंग टूल इसमें हो चुका है। क्रॉपिंग और स्लाइस टूल के बारे में हम आगे बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।